सेकंड पॉसिबिलिटी है सर 100 रुपीज का शेयर आज 50 रुपए भी आ सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है सर की मार्केट रेंज में। तो आपने जो स्क्रीनशॉट निकाले उन सारे स्क्रीनशॉट को कहीं ना कहीं ये तीन तरीके से हम लोग देख रहे हैं। मतलब बाजार चलेगा तो तीन रास्ते, एक तो बाजार खुलने के बाद में ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, सेकंड बाजार खुलने के बाद में नीचे की डायरेक्शन में आएगा, तीसरी डायरेक्शन है कि सर बाजार एक रेंज में होगा। तो आपने जब होमवर्क करा तो आपको ये तीनों डायरेक्शन समझ में आई ना, तो इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, आपने होमवर्क करे ना, तो अभी आप लोगों को अपन चेक करते हैं कि आपने जो होमवर्क करा है तो वो किस तरीके से होता है। तो देखो सबसे पहले आपने जो स्क्रीनशॉट निकाले कुछ ऐसे निकाले हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि प्राइस कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अप ट्रेंड कहाँ से पता चलेगा, अगर बाजार की ओपनिंग नीचे है और बाजार की क्लोजिंग क्या है ऊपर, इसका मतलब ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड का मतलब भी वही होगा, बाजार खुलेगा ऊपर बट बाजार की क्लोजिंग क्या होगी, नीचे। इस बाजार को कौन सा ट्रेंड बोलेंगे, डाउन। दो ट्रेंड तो सिंपल थे। तीसरा सबसे खतरनाक होता है जिसको अपन बोलते हैं बाजार का सबसे मेन, जिसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज का मतलब होता है रेंज बाउंड, एक ही छोटी सी रेंज में मार्केट दिन भर क्या करता है, टाइम स्पेंड करता है। तो बाजार के कितने ट्रेंड होते हैं, तीन ट्रेंड, अप डाउन साइडवेज। अब कोई बता सकता है इसके अलावा भी बाजार में कुछ चीजें होती है? सबको यही तीन चीजें पता है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। यूट्यूब से भी यही पता चलता है, हर कोचिंग में यही पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल जिससे ये दिख रहा है वैसा है क्या? तो हम लोगों को बोलने के लिए तीन ट्रेंड है बट एक्चुअल में मार्केट में तीन नहीं है, पांच तरीके के ट्रेंड होते हैं। कितने तरीके के? अभी आपने दो तीन तो देख लिए, अभी मैं आपको दो दिखाऊंगा। देखो ऑप्शन हेजिंग अगर अपन करेंगे तो हमें पांच तरीके की ट्रेडिंग सीखनी। कितने तरीके की? तीन तो कॉमन है, ये कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले पांच टाइप्स के बाजार। कितने तरीके के बाजार? पांच। तो पांचवा ये देखो, तीन तो आपके सिंपल हो गए, अप डाउन साइडवेज, तीन नॉर्मल। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आप लोगों को याद आएगा कि ऐसा कुछ चार्ट देखा आपने कल कि जहां पर बाजार ऊपर नीचे दोनों तरफ भागा, आपने कल स्क्रीनशॉट निकाला। तो ऐसा कुछ मार्केट जहां पर बाजार बहुत तेजी से ऊपर गया और उतनी तेजी से नीचे आए, ऐसे मार्केट नो अपन ना अप ट्रेंड बोल सकते ना ही डाउन ट्रेंड। तो ये जो बाजार होता है जिसको अपन बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी वाला मार्केट, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है देखो ध्यान से, अब ये नॉर्मल बाजार नहीं है, ये दोनों तरफ वाला बाजार, राइट। इसको आप ना साइडवेज बोल सकते हो ना ही कुछ, इसको बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी मार्केट। लिखो बढ़िया से पांच नाम। जो पांचवा नाम, चौथा नाम है आपका हाई वॉलेटिलिटी। हाँ, पहला आपका हो गया अप ट्रेंड, सेकंड आपका डाउन ट्रेंड, तीसरा आपका साइडवेज, चौथा आपका जो होता है हाई वॉलेटाइल, और पांचवा भैया मैं लिखाऊंगा आपको जो चौथा ट्रेंड है जिसको अपन बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी। और सबसे ज्यादा अगर कहीं पैसा बनता है तो इसी बाजार में बनता है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं पैसा डूबता है इसी मार्केट, क्योंकि ये जो मार्केट होता है ना जहां पर 50 रुपए की प्रीमियम 200-300 जाते हैं और 300 वाले प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, ये सबसे खतरनाक मार्केट होता है। ये मार्केट मतलब सबसे पावरफुल मार्केट होता है जिसको अपन बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी मार्केट। कौन सा मार्केट बोलेंगे? हाई वॉलेटाइल मार्केट या हाई वॉलेटिलिटी वाला मार्केट, जहां पर मार्केट दोनों तरफ मूवमेंट करेगा। ऐसा आपने देखे होंगे ना, 4-5 दिन मिलते बस महीने में, लेकिन ये दोनों तरफ भागता है बाजार, नीचे भी आता है तेजी से ऊपर जाता है, जैसे ऊपर गया फिर नीचे आ गया, इसको बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी मार्केट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी लोग जो थोड़े बहुत सेलिंग जानते हैं, अब वो लोग यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा यही है कि बाजार साइडवेज होगा या तो अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा। लेकिन ये जो चौथा मार्केट है ये सबसे खतरनाक होता है, जहां पर आपकी कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, क्योंकि आप जैसे दोनों तरफ के कॉल पुट बेचोगे वो कॉल पुट 3 गुना 4 गुना हो जाते हैं। तो इससे मार्केट में अलग स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे, वही आज अपन सीखने वाले हैं, जिसको अपन बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी मार्केट। चौथा मार्केट का नाम क्या है? चलिए अब पांचवा मार्केट का नाम समझो जो हेजिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा आगे, जिसका नाम है लो वॉलेटिलिटी। अब इस बाजार में उस बाजार में फर्क क्या है कि ये बाजार थोड़ा सा नॉर्मल चलेगा, है ना। साइडवेज का मतलब होता है रेंज में, ये जो बाजार है ना स्लो चलेगा, दोनों तरफ मूवमेंट आएंगे बट मोमेंटम आएंगे स्लो। वो जो मार्केट था हाई वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी का मतलब होता है सबसे फास्ट मूवमेंट आने वाला बाजार। जो पांचवा मार्केट है हमारे लिए कौन सा मार्केट है? हाँ, लो वॉलेटिलिटी। ये जो पांच बाजार हैं इन पांचों मार्केट को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखने वाले। जनरली 5 बाजार होते हैं। कितने बाजार होते हैं? 5। सबसे पहले अप ट्रेंड,
डाउन ट्रेंड, साइडवेज, फिर हाई वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी। तो टोटल मार्केट कितने हैं? 5। अब पांचों मार्केट को हम लोग स्टडी करेंगे कि कब किस दिन ये मार्केट आएंगे और कैसे आप लोग पहचान पाओगे। जैसे आज थोड़ी बता के मार्केट तो आएगा नहीं कि आज अप ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा या साइडवेज आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन में सिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसे ये प्राइस एक्शन बनेगा तो आपको समझ जाना है कि बाजार में कौन सा ट्रेंड आएगा, अप, डाउन या साइड, या कौन सा बाजार हाई वॉलेटिलिटी। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि चार्ट ट्रेडिंग होती क्या है। तो जनरली हम लोगों के पास में ट्रेंड कितने होते हैं? 5। पांचों ट्रेंड के आपने नाम देख लिए, पांचों ट्रेंड का आपने चार्ट देख लिया। अब हम लोग एक एक ट्रेंड को समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मार्केट है, जो हम लोगों ने सबसे पहला मार्केट कौन सा लिखा था? अब देखो ध्यान से, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर नोट्स बनाना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि सर अप ट्रेंड कैसा होता है और कैसे पहचानेंगे कि सर बाजार आज ऊपर जाएगा। तो जब भी मार्केट को ऊपर जाना होगा यानी अप ट्रेंड में जाना होगा तो मार्केट ओपन कहीं पर भी हो, जैसे बाजार यहाँ पर ओपन हुआ, मतलब हो सकता है बाजार 100 रुपीज की प्राइस पे खुला। अब 100 रुपीज की प्राइस पे खुला और बाजार यहाँ से गया 150 चला गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट का प्राइस अप गया? 50। अब देखो 100 रुपए से जैसे बाजार 150 गया, इस फेज को यानी ये जो आपका मार्केट ऊपर गया, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलेंगे? मतलब अगर बाजार खुला और खुलने के बाद में बाजार अगर ऊपर साइड में भागा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्या बोलेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब बाजार में तेजी है। तेजी इन द सेंस ग्रीन कलर की कैंडल, जैसे अभी बाजार ऊपर जा रहा है तो कौन सी कलर की कैंडल? ग्रीन। तो हम लोगों को क्या देखना है कि बाजार खुलने के बाद में एटलीस्ट 3 से 4 एक जैसी कलर कैंडल बने। मोमेंटम का मतलब है एक जैसी कलर, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। इसका मतलब बाजार में क्या है? तेजी है। तेजी है, मोमेंटम है। अब मोमेंटम किस साइड है? ऊपर साइड में। तो हमने क्या देखा कि सर बाजार खुला था 100 रुपए पे और बाजार कहाँ गया? 150 रुपए पे। तो इसके बाद में यहाँ पर हमने देखा कि 100 रुपीज पे मार्केट ओपन हुआ, 100 का स्टॉक कहाँ चला गया? 150। अब इस फेज को हम लोग क्या नाम देंगे बताओ? मोमेंटम। अब मान के चलते कि कोई एक बंदा है जिसने 1000 शेयर खरीदे। कितने शेयर खरीदे? जैसे मैंने 1000 शेयर खरीदे, अब उस शेयर का प्राइस कहाँ चला गया? 150। इसका मतलब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कितने पॉइंट हो रहा है? इनटू मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना होगा? 50। तो अब यहाँ पर मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने ट्रेड करा है, तो वो क्या करेंगे कि एक बढ़िया सा प्रॉफिट मिलने के बाद में ये क्या करेंगे? अपने ट्रेड को काटेंगे। जाहिर सी बात है 100 रुपए का कॉल अगर 150 गया है, 200 गया तो लोग उतरेंगे ना। तो जैसे जैसे लोग उतरेंगे तो बाजार यहाँ से हल्का सा नीचे आएगा। क्या होगा? हल्का सा नीचे। प्राइस ड्रॉप कर रहा है, मतलब बाजार नीचे आ रहा है, अभी डाउन ट्रेंड नहीं है, ये है करेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? करेक्शन का मतलब क्या है कि बाजार का नीचे आना। जैसे बाजार का पहला फेज मोमेंटम, अब बाजार जो नीचे आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? करेक्शन। माने अब जो बाजार में जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना था वो सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब बाजार में वापस यहाँ से क्या आएगा बताओ? मोमेंटम। क्या आएगा? फिर बाजार में मोमेंटम आएगा यानी तेजी आएगी। उसके बाद में अगेन क्या आएगी? फिर क्या आएगा? फिर 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 अब ये जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, ये जो चार्ट आपको जाते हुए दिखेगा, इसी को हम लोग कौन सा ट्रेंड बोलेंगे? तो अगर अप ट्रेंड को समझना है तो आपको 2 वर्ड को याद करना है। पहला वर्ड आपका क्या? सेकंड। अब मोमेंटम का मतलब तेजी। तो बाजार में जब अप ट्रेंड आएगा तो मोमेंटम कहाँ होगा? मतलब बाजार ऊपर भागा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि मार्केट में तेजी ऊपर की। अब मोमेंटम के बाद में क्या आने वाला है? करेक्शन, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बाजार नीचे आएगा। एग्जैक्ट इसी एरिया से हम लोगों को अगेन क्या दिखेगा? बाजार में एक नई तेजी। तो ये मोमेंटम है, फिर करेक्शन, फिर अगेन यहाँ पर क्या आएगा? प्रॉफिट बुकिंग, यानी बाजार में क्या आएगा? फिर मोमेंटम करेक्शन, मोमेंटम करेक्शन। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसी ग्राफ को हम लोग कौन सा ट्रेंड बोलेंगे? अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग और थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मोमेंटम कहाँ बंद हुआ? यहाँ, 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 ये बंद हो गया ना मोमेंटम, तेजी खत्म हुई। तो इसको नाम देंगे हम लोग हाई पॉइंट। क्या बोलेंगे? करेक्शन, यानी बाजार कहाँ गिरना बंद हुआ? इस पॉइंट पे। इसको क्या नाम देंगे? इसको क्या बोलेंगे? हायर हाई, मतलब एक हाई दूसरे हाई से बड़ा। इसको क्या बोलेंगे? हायर लो, मतलब हायर का लो। ये वाला भी क्या कहलाएगा? ये वाला। ऐसा जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को हम लोग कौन सा ट्रेंड बोलेंगे? क्लियर, समझ में आता है?
तो अप ट्रेंड में पहला फेज किसका होगा? मोमेंटम का। सेकंड फेज करेक्शन, फिर मोमेंटम, फिर करेक्शन, मोमेंटम करेक्शन, मोमेंटम करेक्शन। ये जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, इसी प्राइस एक्शन को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड है? आप सोचो कि आज आपको दिख रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है, तो आपका यहाँ पर कुछ प्लानिंग होगी कैसे हमें ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो उसे पहचानना है ना, मतलब अगर अप ट्रेंड आएगा तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले बाजार अपने किसको ब्रेक करेगा? हाई को ब्रेक करेगा। मतलब कैसी पहचानोगे इसको कि आप आज अप ट्रेंड है? सर मार्केट अपने किसको ब्रेक करेगा? हाई। जैसे ये फर्स्ट हाई है ना, इसका बाजार ने क्या कर दिया? ब्रेकआउट। अगर बाजार ने हाई को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब कंफर्म है बाजार में कौन सा ट्रेंड आ गया? अप। तो अप ट्रेंड स्टार्ट कब होता है? जब बाजार हाई को ब्रेक करेगा। अब मुझे बताओ अप ट्रेंड एंड कब होगा? जब क्या ब्रेक होगा? लो ब्रेक होगा। जैसे अभी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, अब बाजार ने ये हाई लगाया और इसने क्या ब्रेक कर दिया? जब तक मार्केट अपने लोअर पॉइंट को बचा रहा है, इसका मतलब अभी तक बाजार में अप ट्रेंड। जैसे ही बाजार ने अपने लोअर पॉइंट को ब्रेक करा, इसका मतलब अप ट्रेंड किस में कन्वर्ट हो गया? डाउन। या ट्रेंड चेंज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिंपल हमें क्या समझ में आया? अप ट्रेंड स्टार्ट कब होता है? जब मार्केट हाई ब्रेक करता है। और अप ट्रेंड खत्म कब होता है? जब मार्केट में क्या ब्रेक होता है? लो ब्रेक। क्लियर हो गया? अब अगर बाजार में अप ट्रेंड है तो यहाँ पर हमें वर्क क्या करना चाहिए? बाय करना है या सेल करना? लेकिन कहाँ करे? चलो आप बताओ कहाँ करना चाहिए? हाँ बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। करेक्शन होगा तब, हाई ब्रेकआउट पे कहाँ पर? कुछ तो पढ़ा होगा आपने कहीं से। ठीक है, सारी दुनिया बताती है कि सर हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय करेंगे, लेकिन अभी सिस्टम बदल गया है। अब हाई पे खरीदने का मजा नहीं, मजा है लोअर पॉइंट। क्योंकि अगर 100 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए पे मिल रहा है, इसका मतलब सस्ता मिल रहा है, यहाँ खरीदो। सारी दुनिया कब खरीदती है पता है? जब कैंडल में स्पाइक लगेगा। तो हम लोग हाई ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे हमेशा लोअर पॉइंट। तो अगर मैं बोलूं कि अप ट्रेंड में अगर आपको बाय करना है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट वर्किंग जो रहेगा, ओनली क्या रहेगा? ओनली बाय करना है। क्या करना है? बाय करना है। लेकिन बाय कहाँ करना है पता है आपको? लोअर पॉइंट पे। कहाँ खरीदना है? लोअर। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये लोअर पॉइंट कैसे हम लोग निकालेंगे? तो आप वो सीख लेंगे। लोअर पॉइंट निकालना मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। लोअर पॉइंट कैसे निकालना है वो भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन हमें समझना है कि एक्चुअल में स्कैल्पिंग का मजा कब है? सस्ता खरीदने में। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो यहाँ खरीदने से पैसा बने। सारी दुनिया कहाँ खरीदेगी? ब्रेकआउट पे। और अभी स्टॉक मार्केट में सारे ब्रेकआउट फेल हो गए। हमें ब्रेकआउट नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है लोअर पॉइंट। आदित्य मैं क्लास में बाद में करता हूँ। तो हमें क्या करना है? लोअर पॉइंट पे बाय करना है। हमेशा कहाँ बाय करना है? लोअर पॉइंट। तो सिंपल अगर मैं बोलूं कि अप ट्रेंड में खरीदना है, तो खरीदना कौन से पॉइंट पे है? लोअर पॉइंट। अब ये लोअर पॉइंट को कैसे निकालना मैं सिखा दूंगा, लेकिन हमें अभी ध्यान देना है, थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, तो मेन हमारा फोकस पॉइंट क्या होगा? लोअर पॉइंट। अप ट्रेंड में खरीदना है बट कहाँ खरीदना है? ठीक है, अगर मैं लोअर पॉइंट पे क्या करता हूँ यहाँ पर बाय, तो मेरा जो एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा, वो क्या होगा? ध्यान से देखना। जैसे आपने यहाँ पर क्या करा है? बाय। तो प्रीवियस यानी नीचे का, ये लो नहीं, इसके बीच में जो आएगा वो क्या होगा? हाई। प्रीवियस या नीचे का मैं लिख देता हूँ, नीचे का लोअर पॉइंट, सॉरी नीचे का हाई पॉइंट। आप क्या क्या बनेगा? एसएल बनेगा। ठीक है, अब देखो टारगेट क्या होता है? आप लोगों ने टारगेट सुने? क्या होता है बताओ, क्या पढ़ा है? पर मुझे पता तो चलेगा। टारगेट कैसे लेते हो आप लोग? हाँ 1:2 1:3 ऐसा सुना है ना। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, जब ट्रेडिंग करते हैं तो कोई 1:2 1:3 दिखता है क्या? यही नहीं पता कि 1:2 होता क्या है। वो तो बंद बाजार में अच्छा लगते हैं, लेकिन जब रियलिटी में बताओ कि 1:2 किसने देखा ही नहीं है, पता ही नहीं होता कि जब ट्रेड करते हैं तो 1:2 क्या होता है, 1:3 क्या होता है। ये सारी चीजें ना बंद बाजार में अच्छी लगती है, लेकिन जब रियल ट्रेड करते तो रियल ट्रेड में सारी चीजें हमारी कठिन होती है। तो अब हमें क्या करना है? पुरानी चीजें बंद करनी। 1:2 1:3 ये बहुत पुरानी कहावत है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले, देखो ध्यान से, टारगेट हमारा क्या होगा? करेक्शन का दुगना। कितना टारगेट लेना है? करेक्शन माने गिरावट, तो जितना बाजार गिरेगा इससे हमारा डबल हो। अब बढ़िया सी थ्योरी के नोट्स बनाओ, फिर हम लोग चार्ट पे इस चीज को समझेंगे, क्योंकि हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, प्रैक्टिकली करेंगे। तो अभी अपन चार्ट पे जाएंगे तो समझेंगे। हाँ बिल्कुल, एक ऑप्शन में मोमेंटम चाहिए ना स्कैल्पिंग करने के लिए, पावरफुल मोमेंट चाहिए। एक ग्रीन है एक रेड है, ये मोमेंटम नहीं है, थीटा डीके, वही तो पैसा डूबेगा। आपको स्कैल्पिंग करना है या आपको ऑप्शन को बाय करना है, तो हमें चाहिए तेजी। और तेजी का मतलब होता है एक जैसी 3 कैंडल बनना, मतलब एक कलर की 3 कैंडल, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे एक ग्रीन है, दूसरी रेड, फिर ग्रीन आ गई, मतलब मोमेंटम ब्रेक हो गया, मतलब एक खरीदने वाला है दूसरा बेचने वाला आ गया, अब मुकाबला क्या हो गया? बराबर। लेकिन सोचो कि एक 1 2 3 ग्रीन ग्रीन बन रही है, इसका मतलब तेजी क्या है?
ऊपर साइड में। तो मोमेंटम का मतलब ही होता है कि सेम 3 कलर कैंडल, मिनिमम 2 भी होती है लेकिन मोमेंटम मतलब सेम कलर कैंडल। करेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन तो सबसे बेकार होता है। करेक्शन में तो हाँ नहीं, उसमें टेंशन मत लो, अभी मैं दिखा दूंगा। करेक्शन ऑल होता है, सिंपल मोमेंटम को मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ो मोमेंटम, और जहां नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, थ्योरी है। फिर अभी अपन चार्ट पे चलते हैं। होमवर्क के लिए टेलीग्राम नंबर दिया है ऑनलाइन में, ऑनलाइन वालों को होमवर्क मैंने भेजा है टेलीग्राम में। आपके पास में जाओ, एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप डायरेक्टली पर्सनली होमवर्क मुझे सेंड कर सकते हो। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भास्कर जी कर सकते हो उसी के थ्रू अभी फिलहाल में। हाँ प्रीमियम का होता है निखिल जी, वो भी अपन सीखेंगे, बस थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा बेसिक वाली चीजें स्टार्ट कर ले, फिर आप एडवांस में बहुत जल्दी पूछने वाले। हम लोग कौन सा ट्रेंड पढ़ रहे हैं? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड की परिभाषा क्या होता है कि सर बाजार में पहले मोमेंटम आएगा, फिर करेक्शन आएगा, मोमेंटम आएगा, करेक्शन आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में हमेशा बाजार में एक तेजी होगी, उसके बाद में बाजार में आएगा करेक्शन। ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद में बाजार में कौन सा ट्रेंड कहलाता है? डाउन ट्रेंड। अमित जी जब आपने ऑनलाइन एडमिशन करा होगा ना, तो जैसे आपने जो एप्लीकेशन की लिंक होगी उसी के नीचे जाइए, टेलीग्राम की भी लिंक मिलेगी आपको, जहां पर आपको फर्स्ट टाइम बाय करने के लिए बोला गया होगा ना, उसी के नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। सर मेरा टेलीग्राम में कोई नंबर, आप जाइए ना, सिंपल टेलीग्राम पे नहीं आएगा, जहां पर आपने कोर्स परचेस करा था ना, जिस व्हाट्सएप पे होमवर्क वाले व्हाट्सएप पे, तो जहां आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करा है जिस लिंक से, उसी लिंक में थोड़ा सा नीचे जाके देखो, वहां लिखा हुआ है टेलीग्राम ज्वाइन करने का ऑप्शन। आप लोग ऑनलाइन वाले सारे लोग ज्वाइन हो जाओगे। स्टॉप लॉस लिख लो, फिर अपन इसको चार्ट में समझेंगे, और जो पुराने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग आगे उसको रिवीजन करेंगे। हाँ नीचे क्या प्रीवियस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस का हाई पॉइंट लिख लो। अभी मेरे सारे पॉइंट्स को सिखाऊंगा कि कैसे चार्ट चलेगा। फेवरी सीख लो, फिर हम लोग डायरेक्टली चार्ट पे चल रहे। प्रीवियस लिख लो, फिर अपन जहाँ चार्ट पे चलेंगे। सेम लिख लो, थ्योरी लिख लो, फिर थ्योरी के बाद डायरेक्टली चार्ट पे। हाँ चलिए सबने थ्योरी लिख ली? हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर डायरेक्टली अपन चार्ट पे जा रहे हैं। थ्योरी सिंपल है, अप ट्रेंड कैसा होता है, बाजार में मोमेंटम आएगा, फिर प्राइस में करेक्शन आएगा, मोमेंटम आएगा, करेक्शन आएगा, मोमेंटम। ये जो ट्रेंड होगा, ये कौन सा ट्रेंड होगा? अप ट्रेंड में हमेशा मोमेंटम बड़ा होगा, करेक्शन हमेशा छोटा होगा। मोमेंटम में पैसा बनता है और करेक्शन में पैसा डूबता है। अगर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा नुकसान होता है कहाँ होता है पता है? करेक्शन में। और पैसा कहाँ बनता है? मोमेंटम में। तो आज से हम लोग क्या सीखेंगे कि हमें ट्रेड वहां लेना है जहां से बाजार में तेजी आए, तो मोमेंटम कैप्चर करना सीखने वाले। बहुत एडवांस टॉपिक रहेगा कि बाजार में हमें मोमेंटम कहाँ पकड़ना है। तो ये सारा खेल जो है ना जगह का है। तो सारी दुनिया ब्रेकआउट का इंतजार करेगी, तो ब्रेकआउट छोड़ो, हमें पकड़ना है बॉटम। क्योंकि अभी ऑप्शन में ऐसी ऐसी कैंडलें बनती है, 10 एक कैंडल 30 40 40 50 पॉइंट की बनती है। तो वो जो कैंडल बनती है ना, तो बनने से पहले उतरना है, बनने के बाद तो दिखेगा लेकिन वो चलेगी नहीं, वापस नीचे आ जाए। थ्योरी सबने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम लोग अभी डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? चार्ट। तो जो अभी अपन ने थ्योरी पढ़ी है, सेम मैं वही चार्ट आपको भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग सेम एज इट इज चार्ट पे ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया मार्केट का, वो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर सारे लोग आराम से फिर उसको समझना। तो हम लोगों को क्या समझना है कि सर अगर जब भी बाजार में कौन सा ट्रेंड होगा? अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड होगा तो मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना है? अप ट्रेंड को पहचानना है और अप ट्रेंड में हमें क्या करना है? ट्रेड। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन करा दूं, सारे लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना। हम लोग थ्योरी पढ़ रहे पहले है ना, तो देखो मैं आपको बताता हूँ अप ट्रेंड कैसे होता है। जब मार्केट खुलेगा तो हम लोग कितने मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे? 3 मिनट का। कितने मिनट का? आपको हमेशा 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम शूट करना है, हमेशा 3 मिनट का टाइम फ्रेम। जैसे मैंने अभी चार्ट का टाइम फ्रेम कितना लगा दिया? 3 मिनट। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि बाजार यहाँ ओपन हुआ, जैसे बाजार यहाँ खुला, अब बाजार यहाँ से ऊपर भागा, ठीक है। जैसे मार्केट नीचे ओपन हुआ और बाजार कहाँ गया, मतलब ये जो फेज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा प्राइस नीचे आने का इंतजार करूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करेक्शन। फिर यहाँ से बाजार में एक बड़ा सा मूवमेंट आएगा, फिर हल्का सा करेक्शन, ऐसे करते 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 हो सकता है मार्केट ऊपर जाए और यहाँ से बाजार में क्या आ जाए? गिरावट। तो आप मुझे बताओ कि ये जो अगर आपके सामने प्राइस एक्शन बना, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? करेक्शन यानी लोअर पॉइंट। ध्यान से समझना, अब ये लोअर पॉइंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर पॉइंट। अब देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या रहेगा? नहीं लोअर, लो बोलो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल लो ही बोलो, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर भी सिंपल कौन सा पॉइंट? लोअर पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोई बता सकता है? नहीं, अप ट्रेंड स्टार्ट कब हुआ है? यस, देखो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा। तो कंफर्मेशन कब हुई? जब बाजार ने हाई को ब्रेक करा। अब यहां से लेकर अब मुझे बताओ अप ट्रेंड एंड कब हुआ? ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन पे बाजार खत्म हुआ है, अप ट्रेंड खत्म हो गया, यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ।
तो देखो ध्यान से समझाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब बाजार में एक मूवमेंट चल रहा था जो कि ट्रेंड था अप ट्रेंड, यहाँ पर हमारा पैसा कैसे बनेगा? बाय कर, सेल बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में खरीदना है, तो खरीदने के लिए मैंने आपको कौन सी जगह सिखाई है? करेक्शन। करेक्शन माने लोअर पॉइंट खरीदना। तो इस लोअर पॉइंट को कैसे निकालना है वो भी सीखेंगे। फिलहाल में हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं कि हमें अगर खरीदना है तो खरीदने का मजा कहाँ है? लोअर। सारी दुनिया क्या पढ़ के आई है? हाई ब्रेक। और मार्केट हाई ब्रेक करेगा, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेक करेगा कि जितने लोग यहाँ खरीदने वाले हैं मजबूरी में 200 का प्रीमियम खरीदे। तो एक्चुअल में मजा क्या है? ब्रेकआउट या ब्रेकआउट से पहले। तो हमें ट्रेड करना है ब्रेकआउट से पहले। स्कैल्पिंग सीखना है ना। स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आपको बिफोर ब्रेकआउट उतरना है। ब्रेकआउट के बाद अगर उतरोगे तो फिर आपका प्रीमियम हो जाएगा महंगा, राइट? अभी समझो कि आपको एक्चुअल ट्रेड कहाँ करना है? लोअर पॉइंट। कहाँ खरीदना है? लोअर। यहाँ खरीदना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा एक ट्रेड खत्म। यहाँ खरीदना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेड मेरा खत्म। तो ऐसे कितनी ट्रेड कर ली मैंने? 2 ट्रेड। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो अभी अपन क्या करते हैं, एक बार ना चार्ट को समझते हैं, ताकि जब तक आप चार्ट को नहीं समझोगे तो ना आप ऑप्शन स्कैल्पिंग कर पाओगे, ना ही आप ऑप्शन हेजिंग कर पाओगे। आप देखो कि कोई सा एक चार्ट मुझे बताना, क्या ये चार्ट अप ट्रेंड का है या नहीं है? अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको ना मोमेंटम और करेक्शन बताता हूँ क्या होता है और कैसे बाजार चलता है। तो हर दिन अलग अलग तरीका होता है बाजार। अब देखो ध्यान से, बाजार ओपन कहाँ हुआ है? एग्जैक्ट यहीं पर है ना। देखो अब मार्केट ओपन हुआ, सीधे के सीधे बाजार भागा और हल्का सा यहाँ गिरावट दिखी, इसको बोलते हैं करेक्शन। फिर मार्केट ने क्या करा? मोमेंटम। तो देखो जहां से मार्केट में अप ट्रेंड कहां से लगा? यहाँ से, ये जो एरिया है ना, जहां से मार्केट ने करेक्शन लिया और किसको ब्रेक कर दिया? हाई को। तो जैसे ही हाई ब्रेक हो गया तो यहाँ से ट्रेंड कंफर्म हो गया है, बाजार कहा जाएगा ऊपर। लेकिन हम लोग कहाँ खरीद रहे? यहाँ पर लोअर पॉइंट। कहाँ लोअर पॉइंट बनने बताओ। अब देखो सारे लोग ना क्या पढ़ के आए हैं कि सर, लोग ये पढ़ के आए हैं कि ये जो हाई पॉइंट है ना, ये ब्रेकआउट में मुझे खरीदना है। लेकिन मार्केट बिल्कुल बदल चुका है, अब मार्केट ब्रेकआउट से पहले उतरना है। देखो सारे लोग क्या पढ़ के आए कि सर ये जो हाई पॉइंट है ना, इसका ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट करेगा और मैं यहाँ से खरीद के पैसा बना। लेकिन सोचो कि कोई बंदा यहाँ पर उतरा है। देखो स्कैल्पिंग वाले उतरते कहाँ है? लोअर पॉइंट। क्योंकि बाजार में करेक्शन कहाँ आया? यहाँ पर खत्म हुआ ना। तो सोचो कि आपको 2 रास्ते, एक यहाँ खरीदने का मौका है और एक खरीद रहा है नीचे। तो दोनों में से अच्छी जगह कौन सी? नीचे खरीदने के 2 फायदे हैं। तो पहली चीज तो जितना बाजार को गिरना था गिर चुका है। अगर यहाँ से गिरता है तो ज्यादा नुकसान होने वाला है क्या? लेकिन सोचो कि यहाँ पर अगर खरीदते हो तो ऊपर खरीद रहे हो, महंगा खरीद रहे हो, प्लस यहाँ से बाजार नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि सर अगर बाजार अप ट्रेंड में होगा तो हमें इस पॉइंट को सीखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? तो लोअर पॉइंट यानी करेक्शन। तो इस करेक्शन में खरीदना है। और हम लोग क्या करते हैं? टारगेट क्या लिखते हैं? करेक्शन का दुगना। मैंने आपको क्या लिखा है? 1:2 1:3 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है करेक्शन का। तो देखो करेक्शन का मतलब बाजार गिरा, यहाँ से गिरावट आई थी ना। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजार कितने पॉइंट गिरा? 34 पॉइंट, 34 पॉइंट बाजार में गिरावट आई। तो अब मैंने यहाँ पर खरीदा है, तो मैं क्या करूंगा? जितना बाजार गिरा है इससे डबल में ऊपर तक अपना टारगेट को प्लान करूंगा। तो 34 का डबल कितना हो जाएगा? तो मैंने यहाँ एंट्री मारी और यहाँ पर देखो ध्यान से कितना चाहिए अपने को? 68। देखो ध्यान से, मोटा मोटा 60, और यहाँ से अगर अपन प्रॉपर करते तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाता? 68। तो हमारा टारगेट क्या होता है? करेक्शन का दुगना। 1:2 1:3 नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ना ऑप्शन के चार्ट को ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन के चार्ट, इंडेक्स के चार्ट जमीन आसमान के फर्क होते हैं। कॉल का प्रीमियम अलग बढ़ता है, इंडेक्स अलग चलता है। तो हम लोगों को जो सीखना है ना, थोड़ा सा अलग सीखना है। तो हम लोगों का प्लान क्या है कि अगर बाजार में अप ट्रेंड आएगा तो आपको ब्रेकआउट पे खरीदना है या करेक्शन में खरीदना है? अब देखो सेम, अब बाजार में अपन देखते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब देखो बाजार कितने पॉइंट भागा? 78 पॉइंट। अब यहाँ ऊपर जाके खरीदने में मजा नहीं है। एक्चुअल मजा कब आएगा? जब बाजार में क्या आएगा? करेक्शन। करेक्शन माने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। जैसे बाजार ऊपर जा रहा, छोड़ दो, इंतजार करो। अब मार्केट में एक थोड़ी सी बाजार में क्या आने दो? प्रॉफिट बुकिंग। जैसी बाजार करेक्शन करेगा, यहाँ पर दिख रही है एक बढ़िया सी कैंडल बनी। अब ये कैंडल में लोग क्या करते हैं? स्कैल्पिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्कैल्पिंग। और सारे लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं, कहाँ पर? कि हाई ब्रेक करे। और मार्केट में प्रीमियम पहले ही भाग जाते हैं। आपने कभी देखा है कि आप देख रहे थे लेकिन प्रीमियम में बहुत बड़ी कैंडल बनी, और आप जैसे ही खरीदते हो वही से बाजार ऐसे नीचे आता है। वो डायलॉग सुना है ना रील्स अपने, कि मैं बाय करता हूँ तो नीचे आ जाता है और मैं सेल करता हूँ तो ऊपर चले। तो वो क्यों होता है पता है क्या? क्योंकि हम लोग वो चीजें सीख रहे हैं जो सदियों से चली आ रही। अभी हमारे कपड़े पहनने का स्टाइल बदल गया है ना, पुराने कपड़े और अभी के फैशन बढ़ गया है। तो मार्केट में जो प्राइस एक्शन है ना, जो लोग सिखाते हैं वो बदल चुका है। अब मार्केट में पैसा कमाना है तो ब्रेकआउट पे नहीं, बिफोर ब्रेकआउट, बाजार टूटने से पहले। जैसे यहाँ पर अभी लोग भागने वाले, तो हमें उतरना है यहाँ पर जहां पर लोग कम बैठे। तो यहाँ पर बैठने से फायदा क्या है? कि नुकसान कम होगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ट्रेड में पैसा ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं कि मार्केट में हमें कहाँ ट्रेड करना है? करेक्शन। जैसे देखो अब सारी दुनिया कहाँ ट्रेड करने वाली है? हाई ब्रेकआउट। यहाँ ट्रेड करेगी और इनका क्या जाएगा? पैसा। एक्चुअल खरीदना ही था तो खरीदने का मजा कहाँ था? लोअर पॉइंट पे। कहाँ खरीदना था? और लोअर पॉइंट पे खरीदने से हमें क्या मिलता? प्रॉफिट ज्यादा मिलता, टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पैसा बन जाता। तो सबको समझ में आ रहा है ना थ्योरी क्या है? तो हम लोगों को अगर अप ट्रेंड में काम करना है, तो अप ट्रेंड में हमेशा हमें कौन से पॉइंट को पकड़ना है?
लोअर पॉइंट। मेरे एक ही कहानी है, अगर मैं अप ट्रेंड में हूँ, जिस दिन बाजार अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आप मुझे बताओ कि कौन सी जगह खरीदना है, हाई पे या लो पर। तो आपको यही सीखना है इसमें। अब मुझे बताओ कि ये जो चार्ट है ये ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड। अब मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ हम लोग सौदे डाल सकते हैं या ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें। चलो यहाँ से तो बाजार कंफर्म होगा ना, कंफर्म तो यहाँ से होगा, यहाँ से हाई ब्रेक होगा ना। चलो आप मुझे बताओ लोअर पॉइंट कहाँ है। एक ये पॉइंट है खरीदने के लिए, चलो एक और यहाँ पर है छोटा वाला पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बताओ ट्रेंड कब बदला, कोई बता सकता है। अब अप ट्रेंड खत्म हो गया सर, देखो हाँ ये लो ब्रेक हो गया, ध्यान ध्यान। अब देखो अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बाजार क्या हो गया, ट्रेंड खत्म। तो ये जो इतना गैप जो दिख रहा है ना, जहां पर मैंने मार्क करा है, यही ट्रेड में हमें पैसा बना। ये जो बीच का जो एरिया है ना, ये माना जाता है बेस्ट टाइम फॉर स्कैल्पिंग। अभी इस एरिया में हमें कौन सी जगह पे ट्रेड करना है, लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट, सिंपल लोअर पॉइंट। हमें ट्रेंड में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल अप ट्रेंड होगा तो कहाँ खरीदना है, लोअर पॉइंट। कब तक खरीदना है, जब तक बाजार अपने ट्रेंड को बदलता नहीं। जैसे यहाँ पर अभी ट्रेंड चेंज हो गया, अब हम लोग अप ट्रेंड से हट गए और हम लोग कहाँ आ गए, डाउन ट्रेंड में या नई डायरेक्शन। अब देखो मुझे अभी ये ग्राफ किसी को दिख रहा है, ट्रेंड कौन सा है बताओ, अप ट्रेंड। अब हमें खरीदना कहाँ है बताओ, लोअर पॉइंट। एक यहाँ खरीदने का असली मजा कहाँ है, लोअर पॉइंट। देखो और बताओ कहाँ लोअर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। मेन कहानी हमारी है कि सर मुझे ट्रेड तो करना है, लेकिन ट्रेड करने का असली मजा कब आएगा, जब बाजार में क्या आएगा, करेक्शन। देखो ये गिरा तब ट्रेड करना है। अब क्या होगा कि गिरने के बाद में अगर मैं खरीदता हूँ तो यहाँ से एक बड़ा पैसा मेरे हाथ में रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया कब ट्रेड मारेगी, यहाँ ये दिख रहा है बड़ी कैंडल। अब ये क्या हुई, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट होने के बाद में सब आते हैं, लेकिन बाजार में पैसा नहीं बनता है, ब्रेकआउट के बाद में पैसा नहीं बनता है, एक्चुअल पैसा बनता है ब्रेकआउट से पहले। अब जैसे लोग आए फिर वापस सबका क्या चला गया ऐसे। तो हमें स्नाइपर एंट्री मारना है। स्नाइपर समझते हो, एक ऐसी जगह जहां पर रिस्क होगा बहुत कम, पैसा बनने के चांस बहुत ज्यादा। तो स्कैल्पर के लिए सबसे प्यारी एंट्री है अप ट्रेंड की खरीदने की, कौन सी जगह, लोअर पॉइंट। कौन सी जगह, तो लोअर पॉइंट समझ में आते हैं। अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि लोअर पॉइंट होते क्या है, क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो लोअर पॉइंट हम लोगों ने समझे। तो अगर मैं पूछूं कि अप ट्रेंड में अगर अपने को खरीदना है तो हम लोग कौन सी जगह खरीदेंगे, लोअर। और लोअर पॉइंट कहाँ मिलेंगे, अप ट्रेंड के करेक्शन पे। करेक्शन समझ में आया ना, जहां पर बाजार हल्का सा गिर रहा है, एक्चुअल वही अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। तो अप ट्रेंड में अगर स्कैल्पिंग करना है या ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग करना है, तो कौन सी जगह खरीदेंगे बताओ, लोअर पॉइंट। कहाँ खरीदेंगे, लोअर पॉइंट। मेन पॉइंट आपको समझ में आया कि अगर मुझे अप ट्रेंड में ट्रेड करना है तो अप ट्रेंड में हमेशा उस जगह पर हम लोग ट्रेड करेंगे जहां पर बाजार में क्या आएगा, करेक्शन। तो अप ट्रेंड की थ्योरी समझ में आई। ऐसा ही सेम टू सेम किसकी थ्योरी आएगी बताओ, अभी मैं एक एक चीजें सिखा रहा हूँ, सबको हम लोग एक बार वापस से रिवीजन करेंगे, डोंट वरी। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में पहला फेज मोमेंटम, क्या आएगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग। अगर मैं बोलूं खरीदना है तो यहाँ पर इंतजार नहीं करना है, खरीदना है यहाँ पर। अब आप मन में सवाल आ रहा है, चलो ठीक है सर, लेकिन इस जगह को कैसे निकालेंगे, वही सीख रहा है ना ट्रेडिंग में, और वो भी बंद बाजार में नहीं। बंद बाजार में तो सब कुछ अच्छा लगता है, एक्चुअल मजा कब आता है, जब मार्केट चलता है, तब ना हाई दिखता है ना लो दिखता है, जाने के बाद सब दिखता है बराबर। इसीलिए अभी जो सेटअप मैं सिखाऊंगा ना वो एडवांस लेवल के होंगे, मतलब वो हम लोग ऐसे सीखेंगे जहां पर ना आपको बंद बाजार में नहीं सीखना, चालू बाजार में सीखना। मतलब लाइव मार्केट में अगर आप बैठे हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये लोअर पॉइंट है या रिवर्सल है, तो आप सीखोगे ना ऐसी चीजें, थोड़ा डिफरेंट होगी। तो अभी आप लोग थ्योरी सीख लो, फिर मैं एडवांस की चीजें भी सीखूंगा। तो हमें क्या करना है, अप ट्रेंड में कौन सी जगह ढूंढना है, लोअर। लोअर पॉइंट पे खरीदने के दो फायदे, रिस्क कम है, यहाँ खरीदने पे रिस्क क्या है, प्रॉफिट नीचे खरीदने में ज्यादा है। देखो यहाँ ट्रेड में बैठूंगा तो यहाँ तक तो पैसा डन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसा डबल है, लेकिन यहाँ खरीदने से पैसा बहुत कम मिलेगा। हमारे लोअर पॉइंट पे खरीदने से हमें ज्यादा फायदे। क्लियर समझ में आया। तो अगर मैं बोलूं कि अप ट्रेंड जिस दिन आएगा तो हम लोग कौन से पॉइंट पे खरीदेंगे, लोअर। क्लियर हो गया, लोअर पॉइंट पे खरीदेंगे और हमेशा अप ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। कब तक बाय करते रहेंगे बताओ, जब तक बाजार अपने ट्रेंड को चेंज नहीं। अब जैसे बाजार ने किसको ब्रेक कर दिया, लो अब ट्रेंड क्या हो गया, चेंज। अब यहाँ से हम लोग दूसरे सेटअप यूज करेंगे, सिंपल समझ में आ रहा है। तो हमारा एक ही ट्रेंड को ट्रेड करना समझ है। तो हम लोगों ने सीखा कि अप ट्रेंड में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बाय करते हैं। कौन सी जगह, लोअर पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर सोचो इसका उल्टा ट्रेंड है कौन सा, डाउन। तो डाउन ट्रेंड में बाजार कैसे आता है, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। जैसे अप ट्रेंड में बाजार देखो, डाउन ट्रेंड का बाजार देखो, दोनों सेम एक जैसे। अप ट्रेंड में क्या था, ये जो फेज था इसको अपन क्या बोल रहे थे, मोमेंटम। फिर इसको क्या बोल रहे थे, तो हम लोग यहाँ खरीद रहे थे, सारी जगह खरीद रहे थे, है ना, लोअर पॉइंट। अब यहाँ पर उल्टा काम होगा कि बाजार कहाँ जा रहा है, नीचे। तो जब बाजार नीचे जाएगा तो हम लोग सेल करके पैसा बनाएंगे। क्या करके बनाएंगे, सेल। तो सेल करना है, कहाँ सेल करना है पता है, यहाँ पर। ये पॉइंट पकड़ना है जिसको अपन बोलते हैं हायर पॉइंट, सिंपल हाई पॉइंट बोलो। अगर मैं बोलूं कि सेल करना है तो देखो सारी दुनिया ने इस पॉइंट का इंतजार कर लिया कि लो टूटे हम बेचे, लेकिन बाजार बदल चुका है। अब बाजार गिरता है हायर पॉइंट से,
यहाँ से लोग बेचते और जैसे ही बाजार लोअर पॉइंट पे टूटा तो लोग क्या करते हैं, पैसा निकाल लेते। फिर हमारे जैसे लोगों को क्या लगता है कि बाजार ने क्या ब्रेक कर दिया, लो हम खरीदते, फिर बाजार वापस ऐसा चला। आज के बाजार में चेक करना, तो हमें क्या करना है कि अगर बाजार डाउन ट्रेंड में होगा तो डाउन ट्रेंड में बेस्ट सेलिंग एरिया कौन सा होगा, और अगर अप ट्रेंड होगा तो बेस्ट बाइंग जगह। तो हमें देखो दोनों ट्रेड में, एक में खरीदना है एक में बेचना है, लेकिन जगह याद करना। अप ट्रेंड में हमेशा कौन सा पॉइंट, लोअर, डाउन ट्रेंड में कौन सा पॉइंट, हायर पॉइंट। तो अपन क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड का भी एक थ्योरी लिख लेते हैं, फिर अपन इसको भी अच्छे से कर लेंगे। तो अगर मैं पूछूं आपको कि डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में हम लोग ट्रेड कैसे करें, तो सबसे पहले देखो डाउन ट्रेंड होता क्या है। मार्केट खुलेगा, खुलने के बाद में बाजार नीचे जाएगा, अब बाजार ये तेजी से जाएगा। अब जहां बाजार में तेजी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन इस बार मोमेंटम ऊपर वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड कौन सा है, तो बाजार में तेजी इस बार कहाँ आई, नीचे। ये मोमेंटम अब क्या आने वाला है, क्यों आता है करेक्शन, प्रॉफिट बुक है, क्योंकि लोग बाहर निकले तो बाजार यहाँ से हल्का सा न्यूट्रल होगा, धीरे धीरे बाजार ऊपर आएगा। अब देखो ध्यान से कि मार्केट में अब करेक्शन हो चुका है, मतलब बाजार में जितने लोगों को ट्रेड को काटनी थी काट लिया। अब हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। और ये पॉइंट को नाम क्या देंगे, और यहां से लेकर यहां तक ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, लोअर। सारी दुनिया यहाँ वेट कर रही कि सर एक बार लो ब्रेक करे, लेकिन एक्चुअल में हम लोग ट्रेड क्या करेंगे, ऊपर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पैसा बन जाएगा। अब जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड को बुक करेंगे। स्नाइपर एंट्री उल्टी चलती है। तो देखो ध्यान से, जब भी डाउन ट्रेंड आएगा तो पहला फेज मोमेंटम, फिर दूसरा फेज क्या आएगा, अगेन अगेन। ठीक है, ध्यान दो, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये वाले लो, सिंपल हाई बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाई हाई भी बोल सकते हो, लोअर हाई भी बोलते हैं, लेकिन अपन हाई हाई बोल सकते हैं। ये सारे पॉइंट लोअर पॉइंट। ये प्राइस एक्शन कौन से ट्रेंड का है, हाँ। अब देखो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में बाजार कहाँ जाने वाला है, नीचे। तो आप देखो बाजार नीचे जा रहा है तो पैसा बाय करके नहीं, क्या बनेगा, अब सेल करना है कौन सी जगह, ब्रेकआउट पे करना है या ब्रेकआउट से पहले करना है। पहले करने के दो फायदे, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। यहाँ करोगे तो लेट हो जाएगा, पैसा नहीं बनेगा, और प्रीमियम पहले भागता है, प्रीमियम लेट नहीं चलता, प्रीमियम पहले चला जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड को पहचानना है पहले, तो सबसे पहले कैसे पहचानोगे बताओ। सबसे पहले मार्केट क्या ब्रेक, लो को ब्रेक करेगा, फर्स्ट लो। अब मुझे बताओ इसमें फर्स्ट लो कौन सा है, कंफर्मेशन कहां से मिली, फर्स्ट लो। बाजार फर्स्ट लो ब्रेक करा मतलब डाउन। अगर बाजार फर्स्ट हाई ब्रेक करता तो कौन सा ट्रेंड, तो दिन की शुरुआत में जो हाई और लो होते हैं वो टूटने से ट्रेंड पता चलता है। तो जैसे बाजार खुला, बाजार ने ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट ले लिया, इसका मतलब अब ट्रेंड क्या है, डाउन। अगर बाजार खुलता, ऊपर जाता, नीचे आता और ये पैटर्न बना, तो आप कौन सा ट्रेंड, तो जब बाजार खुलता है तभी पहचान हो जाती है कि बाजार आज अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपको ट्रेंड को समझना है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट होगा तो बाजार अपना कौन से लो को ब्रेक करेगा, बताओ। फर्स्ट लो को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। चलो मुझे बताओ कि कब तक डाउन ट्रेंड रहेगा। जैसे अब मार्केट ने किसको ब्रेक कर दिया, माने ट्रेंड रिवर्सल, अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, तो हम लोगों के लिए कब तक डाउन ट्रेंड कंसीडर करेंगे, जब तक बाजार किसको नहीं ब्रेक करता है, हाई ब्रेक पे एंड। समझ में आ रहा है ना, ये स्टार्ट है ये एंड है। अब मुझे बताओ डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर हमें करना क्या है, ओनली सेलिंग करना है, बाइंग तो बिल्कुल करना नहीं। लोग क्या करते हैं, गिरते बाजार में हाथ डालते, तो गिरते बाजार में हाथ डालोगे तो ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरफ नदी जाती है उस तरफ नाव चलाना आसान, लेकिन उल्टी दिशा में जाओगे तो तकलीफ ज्यादा होगी। तो अगर डाउन ट्रेंड है तो ओनली सेल करो, हमेशा बेचो, क्योंकि जब तक बाजार में सेलर है तब तक मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे। लोग क्या करते हैं, गिरते बाजार में कॉल खरीदते हैं, और सबसे ज्यादा आप लोग देखो आपका पैसा डूबा कब है, बाजार से उल्टा चले। जैसे आप ट्रेंड में लोग क्या करते हैं, बाजार ऊपर आ गया बोले आप तो बेच दूंगा, और मार्केट दिन भर कहाँ जाते रहता है, अप ट्रेंड। सबसे ज्यादा नुकसान होता है ट्रेंड से उल्टा चलने। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड से उल्टा नहीं चलेंगे। अगर बाजार डाउन है तो हमेशा ओनली क्या करेंगे, ओनली सेल का मतलब हर बार अगर मुझे कुछ करना है तो मैं एक ही डायरेक्शन लूंगा, सेल, बेचना है। लेकिन आप मुझे बताओ बेचने की जगह कौन सी है, हायर पॉइंट। अगर मैं पूछूं कि हमें बेस्ट एरिया फॉर सेलिंग निकालना है तो कौन सी जगह, अगर ट्रेडिंग करना है, सेलिंग करना है तो हमें लोअर पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है हायर पॉइंट। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन मतलब सेलिंग की तो कौन सी जगह, हाई पॉइंट। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा बताओ, सेम ये जगह ऊपर का, इस बार नीचे बाजार जा रहा है तो ऐसे ऊपर जाएगा। अभी आप लिखो फिर मैं समझा दूंगा, है ना। स्टॉप लॉस में अपन लिखे गए, हाँ ऊपर का सिंपल या प्रीवियस लो, ये देखो इसके बीच में आता है। जैसे अपन यहाँ पर सेल कराए, ठीक है, अब ये हाई एसएल नहीं है, इन दोनों को बीच में देखो सेंटर में कौन है, लो। जैसे देखो यहाँ पर मैंने बेचा है तो एसएल ये नहीं है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट हमें लोअर पॉइंट लिख लो। एसएल अपन कल सीखने वाले, अभी एडवांस लेवल में जाएगी, ये बेसिक थ्योरी है। सिंपल ऊपर का क्या रहेगा, लोअर। अभी थ्योरी लिखना है आपको, चार्ट पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग सिंपल क्या लिख रहे हैं, ऊपर का हमारा क्या है,
ऐसे। टारगेट बताओ क्या होगा? हाँ, हम लोग 1:2 1:3 यूज नहीं करते क्योंकि 1:2 1:3 कोई पकड़ नहीं पाता, इसलिए हम लोग टारगेट क्या रखते हैं? करेक्शन का दुगना। ध्यान दो, करेक्शन का दुगना। और ये थ्योरी आप लोग लिख लो, आपकी 2 थ्योरी कंप्लीट हो गई, अप ट्रेंड एंड डाउन। अब मैं आपको दोनों थ्योरी के बारे में अच्छे से सिखा रहा हूं ताकि आपको हमेशा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में समझ में आए। अप ट्रेंड होता है जब मार्केट ऊपर जाता है और डाउन ट्रेंड जाने जब बाजार नीचे। हाँ, सेल का मतलब अभी पुट बाय समझ लो, लेकिन सेल का मतलब समझो कि बाजार नीचे आ रहा है। अभी अपन कॉल पुट वगैरह कुछ नहीं पढ़ रहे, कॉल पुट अपन पढ़ेगा 8 दिन बाद। अभी पहला हमारा काम है कि सिंपल हमें चार्ट को समझना है, मतलब बाजार को समझ लिया तो आपको क्या खरीदना है क्या बेचना है सेकेंडरी, बट प्राइमरी क्या है कि आपको चार्ट को समझना आना चाहिए। तो चार्ट रीडिंग का मतलब ही है आपकी चार्ट को समझो। तो चार्ट समझने के तरीके में आपको सिखा रहा हूँ, फिर हम लोग देखेंगे क्या खरीदना है क्या बेचना है, कॉल कब खरीदना है पुट कब खरीदना है सेकेंडरी। अब हम लोग सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, है ना। ऊपर का लो पॉइंट लिख लो, सिंपल। स्टॉप लॉस कल आपको और अच्छे से सीखने के लिए मिलेगा, अभी तो सिंपल है, फिर मैं कल आपको एडवांस चीज देने वाला हूँ कि आपको हाई और लो पॉइंट पकड़ में आ जाएगा। चलिए, हाई लो समझ में आ गया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ में आएगा ना, सिंपल है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब हम लोग इसको थोड़ा और एडवांस लेवल में लेके जाएंगे कि जो लोग जिनको अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो भी चीजों को समझ लेंगे। फिर भी समझ में आ रही है? चलिए, ये जो ट्रेंड है ये कौन सा ट्रेंड होगा? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि बाजार कहाँ जा रहा है? नीचे। तो जब भी मार्केट को नीचे आना होगा तो बाजार किस तरीके से आएगा? देखो ध्यान से, सबसे पहले बाजार में कौन सा फेज होगा? मोमेंटम का। फिर क्या आएगा? फिर मोमेंटम करेक्शन, मोमेंटम करेक्शन। अब सोचो गिरता हुआ बाजार है तो पैसा बनेगा बाय करके नहीं, पैसा बनेगा लेकिन कौन सी जगह सेल करना है? ठीक है, यहाँ नहीं खरीदना, यहाँ खरीदना। आज का मार्केट सबने देखा है ना। चलो आज के मार्केट में हम लोग कंपेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग सेल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आज का मार्केट देखा होगा तो आप आज के बाजार को आपको समझना है कि कैसे पैसा बनता है। और अभी तक जो आपने पढ़ा होगा वो मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा है, लेकिन अभी जो पढ़ना है ना थोड़ा अलग पढ़ना है, क्योंकि अगर पैसा नहीं बन रहा है तो कुछ ना कुछ गलतियां हो रही होगी। तो अभी हमें दिमाग ना पुराना वाला बिल्कुल डिलीट करना है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो नया है। और लोग क्या करते हैं, जो पुराना अगर डिलीट नहीं कर पाओगे तो नई चीज इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो देखो मैंने क्या सिखाया कि गिरता हुआ बाजार है तो ट्रेड कैसी लेना है? सेल में लेंगे। अब देखो सेल कहाँ करना है? देखो ये जो फेज है ये क्या कहलाएगा? मोमेंटम। अब देखो बाजार में क्या आया? करेक्शन। माने ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ बेचने का मस्त जगह है, यहाँ से बेचूंगा तो यहाँ तक तो मेरा टारगेट क्या हो गया? डन। मैंने प्रॉफिट को बुक करा। फिर देखो यहाँ के बाद यहाँ पर वापस क्या आया? यहाँ सेल करता तो 3-4 कैंडल में मेरा फिर क्या बन जाता है? पैसा। फिर बाजार नीचे आया, फिर देखो ये कौन सी जगह है? फिर सेल करा, लेकिन इस बार क्या हुआ? हाई क्या हो गया? तो आप बेचना है क्या? तो आज के बाजार में हम लोग एटलीस्ट कितनी बार ट्रेड करते हैं? 3 बार। 1 2 3 बार। लेकिन तीनों जगह कौन सी है? हाई। समझ में आ रहा है ना? तो जिस दिन बाजार डाउन ट्रेंड में होगा तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। लेकिन सेल करने के लिए आपको जगह याद रखना है। कौन सी जगह? यहाँ पर बिल्कुल मत दिमाग लगाना, क्योंकि अब नहीं जाएगा ना, इसका मोमेंटम का करेक्शन आएगा ना। अभी स्ट्रेटेजी लेके अपन अभी सोचो कि यहाँ पर आप तो यहाँ ट्रेड करते हो, अपन तो यहाँ लगाते हैं ना पैसा, तो हम तो यहाँ दम रखते हैं यहाँ खरीदने के, है ना। अपन तो यहाँ खरीदने वाले लोग हैं। यहाँ से ऊपर जाना ज्यादा रिस्की है, यहाँ से ऊपर जाना रिस्की। सोचो ज्यादा नुकसान कहाँ होगा? यहाँ। हम लोग वो लोग हैं यहाँ ट्रेड करते, जैसे ये लो है ना, अपन क्या सीख के आए? लो ब्रेक करेगा मैं ट्रेड करूंगा, यही सीख के आए। हम लोग यहाँ खरीदते और यहाँ खरीदने में डर रहे हो, बताओ तो हम लोगों को यहाँ नुकसान कम है, यहाँ अपना रिस्क ज्यादा है, क्योंकि हम लोग वहां ट्रेड कर रहे हैं जहां सारी दुनिया ट्रेड कर रही है। और यही स्ट्रेटेजी, अगर इतना बाजार आसान होता तो हर कोई पैसा नहीं कमा रहा होता। स्टॉक मार्केट में आज सबसे ज्यादा 95% लोग कौन है? रिटेलर है। रिटेलर माने आपके और हमारे जैसे। और 5% लोग बड़े लोग हैं जो FII DI है और इंस्टीट्यूशनल बाइंग, यानी जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनके पास हजारों करोड़ों पैसा होता है। अब ये क्या करते हैं? जानबूझ के हमें फंसाते हैं। कैसे? कि जैसे मानते हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सर नीचे लो आएगा, लो ब्रेक करेगा, हम लोग सेल करेंगे। अब जैसे हम लोग सेल करेंगे ना, जानबूझ कर यहाँ बाजार को रोकेंगे कि हमारा क्या उड़े? ऐसे। और फिर बाजार में बाद में क्या आ जाता है? टारगेट।
तो अभी हमें क्या करना है कि हमें सीखना है, ठीक है। अब वो कैसे निकालना है मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। आपके दिमाग में ये चीज रखो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर बेचना है तो ये पॉइंट को पकड़ना है। ये पॉइंट क्या होगा, अगर इनकेस बाजार यहाँ से नीचे जाता तो यहाँ से नीचे जाता तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एसएल। लेकिन देखो यहाँ मेरा रिस्क ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक तो मेरा पैसा भी ज्यादा है। तो हम लोग स्नाइपर एंट्री सीख रहे हैं। स्नाइपर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। आपने अगर देखा है कि अगर मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया है तो इसके लिए कुछ तो एडवांस चीजें यूज करी होगी। नॉर्मल तरीका बड़े प्रॉफिट का राज नहीं। तो आप सोचो कि हमें वो तरीके यूज करना है जहां पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। जैसे ब्रेकआउट पे सारी दुनिया है, लेकिन हमें ब्रेकआउट नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है ब्रेकआउट से पहले। जैसे देखो ये सारे एरिया, यहाँ से स्कैल्पिंग, यहाँ से स्कैल्पिंग, यहाँ से स्कैल्पिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ? ब्रेकआउट के बाद नहीं करना है, ब्रेकआउट से पहले। तो अभी मन में एक ही सवाल होना चाहिए कि अब ये सर इसको पकड़ना है कैसे, राइट? ये क्वेश्चन होना है ना? हाँ हाँ, टेंशन मतलब मैं वहां भी, आप अपना माइंड बिल्कुल जीरो रखो, अपना माइंड लगाना ही नहीं है। अगर आपने माइंड चालू कर दिया तो फिर आप सीख नहीं रहे। अब ये सोचो कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं जो दिखा रहा हूँ वो देखो, क्योंकि आप वही देख सकते हो जो आपने देखा है। हम लोग वो देखना चाहते हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मेरा ऐसा प्लान है कि आपको मैं वो ट्रेडिंग करवा रहा हूँ जहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि डाउन ट्रेंड में अगर मुझे बेचना है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हाई पॉइंट। अगर मैं बोलूँ कि अप ट्रेंड में बाय करना है तो कौन सी जगह? बस यही हमारा खेल है। हमें क्या करना है कि जब बाजार में अप ट्रेंड होगा तो हमें लोअर पॉइंट पे दिमाग लगाना है, जब बाजार में डाउन ट्रेंड होगा तो हमें कौन से पॉइंट पे हायर पॉइंट। दो चीजें याद करो बस, सिंपल यही चीजें हमें सीखना है कि अप ट्रेंड में हमेशा लोअर पॉइंट, डाउन ट्रेंड में हमेशा हायर। ये हमें करना है। स्कैल्पिंग का किंग यही है। अब इसको निकालना कैसे वो मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। हम लोगों को एडवांस क्लास कल आएगी, स्ट्रेटेजी दूंगा मैं आपको कि एक ऐसी सेटअप बना के दे दूंगा, उस सेटअप की एक्यूरेसी है 95%। अगर वो सेटअप आपने यूज करा जैसे मैं बताऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको ना लोअर पॉइंट आने से पहले पता चलेगा। जैसे अभी तो ये दिख रहा है कि सर यहाँ तो अभी बाजार गया है तो इसलिए आप बोल रहे हो, लेकिन जब बाजार चलता तब यही हाई बनेगा या इसके ऊपर हाई बनेगा या यहाँ हाई बनेगा, ये थोड़ी पता है ना। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी काम करती है। तो मैं अभी आपको ना कल एक गोल्डन सेटअप दूंगा, मेरा बहुत बढ़िया सेटअप है। उस सेटअप को अगर सीख गए तो इसका मतलब मार्केट में जो मैं सिखाना चाहता हूँ ना, ये पॉइंट, अब एग्जैक्ट यही पॉइंट कैसे पकड़ना है। हो सकता था सर यहाँ तक जा सकता था, यहाँ तक जा सकता है। अब हम लोग ऐसी स्ट्रेटेजिकल सीखने वाले हैं कि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि लोअर पॉइंट आने का वाला। क्लियर है ना? तो आप टेंशन मतलब, अभी आपको थ्योरी सीखना है, स्ट्रेटेजी में दूंगा। तो हमारी थ्योरी क्या है कि अगर मैं डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेन पॉइंट क्या होगा? क्लियर? अगर मैं अप ट्रेंड में हूँ, यही हमारे दो पॉइंट। 3 मिनट, ओनली 3 मिनट। अभी 5 लगा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो यूज करेंगे ओनली 3 मिनट। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग चार्ट को समझेंगे। कितने मिनट के? तो 3 मिनट में हम लोगों ने डिसाइड क्या करा, अप ट्रेंड होगा तो कौन सा पॉइंट? लोअर पॉइंट। डाउन ट्रेंड होगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आपने ढूंढ लिए। अब एक और आगे का सेटअप आपको सीखना है। 2 चीजें समझ में आ गई, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब मैं और थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूँ, कल इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, है ना। आज थ्योरी है, कल आपकी एक्चुअल क्लास आएगी। तो आज हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं कि कब हमें कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, अप ट्रेंड में लोअर पॉइंट, डाउन ट्रेंड में हायर पॉइंट। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, एक तो समझा अप ट्रेंड, दूसरा हो गया डाउन। अब तीसरा जो बाजार है वो सबसे खतरनाक है, जिसको अपन कौन सा बोलते हैं? अब साइडवेज को कैसे पहचानेंगे कि सर बाजार एक रेंज में चलता है ना, ऐसा कुछ चलता है, इसका मतलब सर ये जो है ये बाजार कौन सा बाजार कहलाता है? साइडवेज। सिंपल, यही आपको समझना है कि साइडवेज मार्केट होता क्या। तो हम लोगों ने 2 ट्रेंड पढ़े हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तीसरा हमारा क्या होगा? साइड। ठीक है, तो अभी मैं आपको ना एक सेटअप देता हूँ, उस सेटअप से आपको ना ट्रेंड को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब मेन क्या है कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें समझना है कि आज बाजार अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज है। तो मैं आपको एक इतना प्यारा सेटअप देता हूँ कि आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि आज बाजार अप जाएगा, डाउन जाएगा या साइड। तो उसके लिए आपको ना एक स्ट्रेटेजी है वो मैं सिखाता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड फिल्टर स्ट्रेटेजी। क्या नाम है? मतलब ये अभी आपको तकलीफ क्या है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट, ये हमें ढूंढना है। बट अब आपको ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये सेटअप लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज बाजार में ट्रेंड कौन सा है। इसको हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी बोलते हैं? सेटअप का नाम क्या है? 945 स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का नाम है देखो 945 स्ट्रेटेजी। आज मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। कल मैं सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, आज एक स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ 945 सेटअप। ये 945 सेटअप ये काम करेगा ट्रेंड फिल्टर करने के लिए। किसके लिए? ट्रेंड फिल्टर। क्योंकि ट्रेंड कितने हैं? 3 ही है, और 2 बड़े वाले, हाई वॉलेटिव, लो वॉलेटिव। तो पांचों बाजार को एक ही स्ट्रेटेजी है जो हमें बता देगी कि आज बाजार में क्या चल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी का क्या नाम है? 945 ट्रेंड फिल्टर। सिंपल 945 सेटअप। अब देखो ध्यान से, अभी आपको करना क्या है, इस स्ट्रेटेजी को सीखना है तो आपको ना 2 काम करना है। सबसे पहले बताओ मार्केट ओपन कितने बजे होता है? 9:15 AM टू 9:45। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजार में कितने मिनट हो गए? 30 मिनट। समझ में आ गया कि बाजार कितने मिनट
बाजार खुला, 30 मिनट तक कुछ नहीं करना। जो लोग अभी ट्रेडिंग को सीख रहे, जिनको चार्ट को समझना है, उनके लिए बहुत जबरदस्त सेटअप। आप ये देखो कि बाजार खुला 9:15, 9:30 बजे तक, 9:45 तक शांत बैठे, 30 मिनट छोड़ दिया। अब 30 मिनट बाद करना क्या है कि 9:45, ये 9:15 पे बाजार यहाँ था और बाजार 9:45 पे यहाँ खड़ा है ना। अब बाजार ने एक हाई लगाया होगा, दूसरा हाई लगाया होगा, तीसरा हाई लगाया, कुछ भी करे, हमें क्या करना है, इस 30 मिनट की रेंज बनानी। क्या बनानी है? रेंज मतलब बॉक्स बनाना। 9:45 से लेकर 9:15 से लेकर 9, कितने मिनट का बॉक्स है? 30 मिनट का बॉक्स। इसको बोलते हैं 30 मिनट रेंज ब्रेक। क्या बोलते हैं? 30 मिनट। तो इस 30 मिनट का सेटअप है, 9:45 वाली स्ट्रेटेजी है। अब देखो ध्यान से, अब बाजार 9:45 में अपन ने बॉक्स बना लिया। अगर बाजार इसके बीच में है तो इसको क्या बोलोगे? सिंपल। आज कौन सा बाजार है, कैसे पता करा? 9:45 की रेंज में बाजार है तो हम लोग बोलेंगे साइड। अगर मैं बोलूं कि 9:45 का हाई कटा तो कौन सा ट्रेंड? अब ट्रेंड। अगर मैं बोलूं कि 9:45 का क्या कट गया? लो कट गया। तो अब मेरे लिए कौन सा ट्रेंड? सिंपल स्ट्रेटेजी, 9:45 स्ट्रेटेजी, ट्रेंड फिल्टर स्ट्रेटेजी। जिनको नहीं समझ में आ रहा ना, अभी हाई लो कुछ मत करो, सिंपल 9:15 से लेकर 9:45 की लाइन खींचेंगे। अगर 9:45 के बीच में बाजार है तो सिंपल साइडवेज मार्केट, 9:45 के ऊपर है तो आप ट्रेंड, 9:45 के नीचे है डाउन। ये स्ट्रेटेजी का नोट्स बनाओ, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये तो समझ में आ जाएगी ना। अभी सबसे इजी है। तो 9:45 स्ट्रेटेजी यूज किसके लिए करी जाती है? ट्रेंड फिल्टर स्ट्रेटेजी। आज समझना है ना, बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या बाजार साइडवेज है, तो हमें क्या करना है, मैं आपको कल पूरी स्ट्रेटेजी बना के दूंगा। आज हमारा पार्ट 1 है। तो हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं? 9:45 सेटअप। 9:45 का सेटअप है, इसका मतलब है 9:45 की स्ट्रेटेजी। इसमें हमें क्या पता चलता है? बाजार का ट्रेंड 9:45 के ऊपर है तो अप ट्रेंड, 9:45 के बीच है तो साइडवेज, और 9:45 के नीचे है तो नीचे है तो तीनों बाजार को समझ। और जिस दिन 9:45 को ऐसा काटा, ऊपर भी नीचे भी, तो इसको क्या बोलोगे? ऊपर काटा और दिन भर साइडवेज हो गया तो इसको क्या बोलोगे? लो वोलेटिलिटी। समझ में आ रहा है? 5 बाजार होते हैं, पांचों बाजार इसी स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 9:45 स्ट्रेटेजी। ध्यान से देखो, सेटअप 5 रहेगा आपके, यहां तक नोट्स बना लो। स्ट्रेटेजी है सिंपल 9:45, टाइम फ्रेम रहेगा 3 मिनट का, और 3 मिनट में ही काम करेंगे अपन, ठीक है। तो मैं कौन सी स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा हूं आपको? 9। तो 9:45 स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है, देखो ध्यान से। तो यहां तक रेडी कर लिया। देखो हमें क्या करना है, 9:45, 9:15 से लेकर 9:15 AM टू कितने बजे तक? 9:45 AM रेंज बनानी, यानी बॉक्स बनाई। अब देखो ध्यान से, ये बॉक्स के अंदर बाजार है तो पहला मार्केट क्या बोलोगे इसको? साइड में। समझ में आ जाएगा? अगर सोचो कि ये 9:45 का बॉक्स है, इसके ऊपर है बाजार, तो क्या बोलोगे इसको? अब सेम, ये 9:45 का बॉक्स है, इसके नीचे बाजार है तो क्या बोलेगे इसको? डाउन ट्रेंड। ठीक है, ध्यान देना। आप चौथा बाजार, जिस दिन ये बॉक्स को दोनों तरफ काट दिया, इसको क्या बोलेंगे अपन? हाई। पांचवा मार्केट क्या होता है, देखो ध्यान से। मार्केट ने नीचे तो ब्रेक करा है लेकिन मोमेंटम नहीं है, बाजार चल रहा है धीरे धीरे, स्लो, तो इसको कौन सा मोमेंटम बोलेंगे? तो जो पांचों ट्रेंड थे ना जो अपने पढ़े हैं, इन पांचों ट्रेंड को एक ही स्ट्रेटेजी से काम बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग 9:45 सेटअप। अब 9:45 सेटअप से समझ में आ रहा है, पांचों ऐसे ग्राफ बना लेना आप लोग। जब मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा तो ये 5 ग्राफ चाहिए। तो पांचों ग्राफ कैसे है? सिंपल, रेंज वाला है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर अगर 9:45 के बीच में साइडवेज, 9:45 के ऊपर है अप ट्रेंड, 9:45 के नीचे है डाउन ट्रेंड, 9:45 के बीच में है रेंज बाउंड, ये सारे बाजार है आपके। इन सारे बाजार को हम लोग आज सीखने वाले। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि सर अगर मुझे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कुछ नहीं समझ में आता, जीरो से हो, तो सिंपल 9:45 के ऊपर है बाजार तो कौन सा ट्रेंड? 9:45 के नीचे है और 9:45 के बीच में। बस यही हमारी स्ट्रेटेजी। हमें सिंपल 9:45 सेटअप यूज करना है। अब 9:45 स्ट्रेटेजी क्या होती है मैंने आपको बताया, सबसे इजी है। जो लोगों का अभी ट्रेडिंग में हाथ भी नहीं बैठा है, वो भी लोग अगर इस स्ट्रेटेजी को सीख जाते तो उनका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, 9:45 स्ट्रेटेजी है क्या। ऑनलाइन वाले भी नोट्स बनाओ, है ना, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी, बाजार ब्रेक करेगा, धीरे धीरे चलेगा, मूवमेंट नहीं आएगा। जैसे बाजार गया, ब्रेक करके वापस बॉक्स में आ गया, ऐसा समझो। ब्रेकआउट तो दिया लेकिन वापस बॉक्स में आ गया, मतलब लो वोलेटिलिटी। अभी हाँ नहीं, एक ही तरफ, ये दोनों तरफ है, ये सिंगल है। लो वोलेटिलिटी मतलब एक ही तरफ टूटता है लेकिन मूवमेंट नहीं होता है, मतलब एक तरफ ब्रेक तो कर दिया लेकिन चल नहीं रहा है, बाजार है साइलेंटली, तब वो कहलाएगा लो वोलेटिलिटी। चलिए यहां तक समझ में आ गया? ठीक, चलिए डन एवरीवन। अभी हम लोग ना क्या करते हैं, जो स्ट्रेटेजी हमने सीखी है, स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? 9:45 स्ट्रेटेजी। चलो अब मैं स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं, सारे लोग मेरे साथ में ध्यान दो। सिंपल 9:45 के बाद 9:15 पे आप लोग 9:50 पे देख लो आप, है ना, 9:50 को देख लो। 9:20 के बाद में सॉरी 9:50 के बाद, हाँ 9:50 के बाद
चलो देखो अपन देखते हैं आज के मार्केट से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी का टाइम फ्रेम कितना मिनट, क्लियर हो गया। हम लोग जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो सेशन ब्रेक से हमारा कोई लेना देना रहेगा ना भाई। सेशन ब्रेक के उधर दिमाग लगाओगे क्या, ये लाइन क्यों डाली थी, सेशन ब्रेक समझने के लिए। अभी ना आप पूरा मार्केट नहीं कवर कर सकते हो, अभी आपको ना आधा आधा सीखना। तो अभी आपको क्या समझना, 9:45 के बाद ट्रेड करना सीखना है, फिर मैं आगे आपको 9:45 से पहले ट्रेड करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये नहीं कि अपन सर इतने बात क्या करेंगे, उससे पहले भी ट्रेड होती है लेकिन वो स्ट्रेटेजी अलग है। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, 9:45 स्ट्रेटेजी। 9:45 सेटअप क्या, देखो ध्यान से, मार्केट खुलता कितने बजे है। अब देखो यहाँ पर टाइम देखना नीचे है ना, इसको बोलते हैं टाइम बार। ये कितना दिख रहा है। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, ये जो टूल्स बॉक्स है ना, इस साइड में आपको लाइन मिल रही होगी, ट्रेंड लाइन वगैरह, इसमें जाना है ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन में। और यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर देखो वर्टिकल कहीं दिख रहा है। वर्टिकल माने एक खड़ी लाइन मिलेगी, तो टूल्स बॉक्स में वर्टिकल लाइन यूज करना। अब देखो ध्यान से, अब 9:45 कहाँ हुए, ये आ गया 9:45, 9 आपने एक लाइन खींच दी। अब आपको ना कुछ नहीं आता है कि भाई मुझे थोड़ी पता है कि आज बाजार अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, साइडवेज, लेकिन मुझे ये तो पता है कि 9:45 तक रुकना है। तो मैं क्या करता हूँ, 9:45 तक रुका। अब मैंने क्या करा, देखो ध्यान से, कि ये 9:15 है और ये लाइन कितनी है, दोनों को लाइन खींचते, बॉक्स बनाना आ जाएगा। अब बॉक्स बनाने के लिए हम लोग कौन सी लाइन यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या यूज करेंगे, तो अपन हॉरिजॉन्टल रोए लगाते हैं। अब इस बॉक्स का हाई समझ रहे हो ना, जो हाई होगा वो, तो इस बॉक्स का हाई माने कि ये दिख रहा है, ये जो बारीक लाइन है जिसको बोलते हैं शेडो, तो शेडो पे रखना है पूरा का पूरा लो अभी, ठीक है। आपने शेडो खींचा, आपने लगा दिया, ठीक है। अभी आप लोग देखो इस बॉक्स का लोअर पॉइंट ये दिख रहा है, आपने खींचा लगा दिया, ठीक है। अभी आपने क्या करा, दोनों तरफ लाइन खींच दी। अब आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता कि बाजार चलता कैसे, भाई हमें तो ये पता है कि इस बॉक्स के बीच में तो साइडवेज। अब मुझे बताओ क्या ब्रेक करा है बाजार में, भाई लो ब्रेक करा है, हाई ब्रेक करा है, लो ब्रेक करा है। अब लो ब्रेक करा है, इसका मतलब बाजार दिन भर का आ जाने वाला है नीचे। पर हम लोग क्या सीखने आए, हेजिंग सीखने आए ना। तो अभी देखो मैं आपको जादू बताता हूँ, जैसे बाजार लो ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ हेजिंग डालेंगे, स्कैल्पिंग नहीं करते, हेजिंग करते हैं ना हम लोग। किसके लिए सीख रहे हैं, हेजिंग करने के लिए। दिन भर चार्ट के साथ में थोड़ी बैठना है। अब जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आज बाजार नीचे जाएगी, डाउन ट्रेंड, तो अपन कौन सा हेज डालेंगे, बेरिश हेज। बेरिश माने कि मैं ऐसा हेज करूंगा कि बाजार यहाँ से नीचे जाए, धीरे धीरे जाए, साइडवेज जाए या चोपी हो जाए, समझ रहे हो ना। कहीं पर भी मार्केट स्लो एंड स्टडी जाना चाहिए, ऐसे बस जाना कहाँ चाहिए, तब भी हम पैसा कमाएंगे। ऑप्शन बायर पैसा कब बनाएगा बताओ, जब बाजार तेजी से नीचे जाए। भाई ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा कब, जब मोमेंटम होगा। लेकिन यहाँ पर देखो बाजार मोमेंटम में है क्या, चौपी है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड बदला कब, ये यहाँ पर 3 बजे तक ना, 3 बजे बदला। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजार आया, तो हम लोग कितना पैसा बना सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा पावर ऑफ ऑप्शन हेजिंग। अब आपको समझना क्या है कि बाजार का ट्रेंड समझना है। 9:45 के ऊपर है तो कौन सा ट्रेंड, 9:45 का नीचे का टूटा तो, और जिस दिन 9:45 के बीच में तो मैं 3 हेजिंग सिखाऊंगा, तीनों अलग अलग तरीके की हेजिंग। अब देखो ध्यान से, 9:45 9:45 के नीचे तो बाजार का ट्रेंड कौन सा। अब बाजार जब डाउन ट्रेंड में जाएगा है ना, मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे। तो जब बाजार नीचे जाएगा तो हम लोग यहाँ पर कौन सी हेजिंग करेंगे पता है, बेरिश हेज। बेरिश का मतलब क्या होता है, बाजार और कैसे जाए, धीरे धीरे जाए, साइडवेज जाए, मतलब मार्केट जाना कहाँ चाहिए, बस नीचे। समझ में आ रहा है ना, बाजार अगर नीचे जाके रुक भी गया तब भी हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे, यही पावर है ऑप्शन हेजिंग। तो अभी आपको ना मैं कुछ चीजें सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। अभी मैं आपको आगे बहुत सारी एडवांस की चीजें सिखाऊंगा, तो ये बेसिक चीजें आप थोड़ा थोड़ा सीख लेना मेरे साथ, है ना। तो अभी मैं आपको एल्गो टेस्ट करवाता हूँ। एल्गो का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही होता है ना, सेम। तो अभी ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, अभी मैं सिखाऊंगा ये चलाना भी आपको। अभी मैं आपको डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि क्या हम लोग वाकई में सही जगह आए या नहीं आए, है ना। तो देखो ध्यान से, अभी ये जो वेबसाइट है इसका नाम क्या है, एल्गो। ये क्या करता है पता है क्या, ये आपको टेस्ट करके दिखाएगा कि अभी कब स्ट्रेटेजी अपन ने डाली। एल्गो टेस्ट माने कि आप अपनी सारी स्ट्रेटेजी डाल सकते हो। जो भी मैं फार्मूला सिखाऊंगा उन फार्मूला को हम लोग 3-3 महीने पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी लगाए। अभी आप जाओगे ना तो यहाँ पर जाना, दीवालों पे लगे होंगे हमारे टेस्ट, 3-3 महीने के हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी में पढ़ाते हो। तो एल्गो का मतलब होता है कि हम लोग स्ट्रेटेजी को पहले ही क्या करेंगे, टेस्ट। अभी देखो यहाँ पर मैंने अभी स्ट्रेटेजी टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब मुझे बताओ कि जब बाजार 9:45 का लो ब्रेक कर रहा था, कितने बजे ब्रेक कर रहा था, देखो ध्यान से, बताओ बताओ, ये कैंडल कब टूटी, अब दिखेगी है ना। देखो ध्यान से, ये कैंडल तोड़ी कब, 9:50 ले। भाई हमने क्या सीखा है कि सर 9:45 की रेंज टूटनी चाहिए, तो ये टूट गई 9:50 पे। कितने मिनट पे टूटी, अब अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ टाइम सेट करूंगा, कितने बजे बाजार में टूटी थी कैंडल। तो अभी देखो ध्यान से, 9:50, ठीक है, आ गया। अब देखो 9:50, तब प्रीमियम कितने चल रहे थे ये सब वो बता देगा इनको, है ना। अभी देखो एटीएम क्या था, 26,950। अभी आप समझोगे धीरे धीरे, है ना। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ ये पता है कि बाजार कहाँ जाने वाला है,
कैसे जाएगा ये भी नहीं पता, सिंपल मुझे पता है कि बेरिश है, और बेरिश है तो मैं कौन सी हेजिंग डाल दूंगा, बेरिश है। अभी मैं आपको हेजिंग डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हम लोग कितना पैसा बना सकते हैं, इस चीज को सीखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब आगे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, 20 रुपए की कॉल खरीद रहा हूँ। कितने की कॉल खरीदी? हाँ, अभी दिमाग नहीं लगाना है ना, आगे सब मैं सिखा दूंगा, 8 दिन बाद की कहानी है, ठीक है। नहीं तो अभी से सोच विचार करके आधे पागल हो जाएंगे, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे बहुत मजा आएगा। तो 20 की कॉल खरीदी। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, 166 रुपए, 166 नहीं, मैं बेच रहा हूँ 122, 122 रुपए की बेची। अभी क्या खरीदना है कब बेचना है सब मैं सिखाऊंगा आपको, कितनी बजे खरीदना होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट होता है, देखो ध्यान से। अब मुझे बताओ कि बाजार की डायरेक्शन क्या है। तो मैंने कौन सा हेज डाला, बेरिश। बेरिश का मतलब क्या होता है, बाजार नीचे जाना चाहिए, कैसे भी जाए डोंट वरी। अब अपन ने हेज कितनी बजे वाला डाला, 15 मिनट बाद देखते क्या होता है। तो 15 मिनट बाद हम लोगों को कितने का लॉस दिख रहा है, सीधे के सीधे 1800, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हेज डाला है, तो लॉस भी देखो प्रॉफिट भी देखो। देन आफ्टर 15 मिनट बाद हमारा लॉस, हाँ अभी देखो हाईएस्ट कितना जा रहा है, 9:50 ही है ना। आज 25 तारीख थोड़ी है, आज डेट गलत है कि नहीं, आज की डेट तो बताओ। तो फिर 25 तारीख का डाल रहे हैं अपन, दिसंबर चालू हो गया ना, सिस्टम हिल गया था अभी, आधे लोग तो परेशान हो गए थे, ये क्या हो गया। तो बोले 2000 कमाने के चक्कर में 2800 का लॉस आ गया, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, नहीं नहीं थर्सडे दिसंबर है ना, दिख रहा है दिसंबर। आज क्या तारीख है, 2 तारीख, कितने बजे, वो नवंबर हो गया था इसलिए गड़बड़ हुई। अब देखो ध्यान से, कितने का कॉल खरीद रहे अपन, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ 140 का मिल रहा है, मैं बेच रहा हूँ, ये सब सिखा दूंगा मैं ना। अब इसको कितनी बजे काट, अपन ने टाइमिंग गलत होगी, कितने बजे बनाए थे अपन ने इसको, 9:50। कौन सा है जी, कब बनता है, जब बाजार अपने को लगने वाला है नीचे जाएगा। तो 9:50 पे कितने का कॉल खरीद रहे, 20 का, हाँ, और ये वाला अपन बेच रहे हैं, ठीक है। अभी अपन देखते हैं विद इन 15 मिनट बाद कितने का लॉस दिखा, 15 मिनट बाद कितने का प्रॉफिट, आगे देखो 900। बाजार नीचे ऊपर होते रहेगा, हम लोग वहां स्क्रीन पे नहीं है, हम लोग सिस्टम से काम करें। हेजिंग करने के बाद में देखना नहीं होता है, सिर्फ प्रीमियम को देखना है, समझ रहे हो। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 1300 माइनस चल रहा है ना, देखो ध्यान से, जैसे टाइम बढ़ा, अभी कितने बज गए, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अभी कितना हो रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि मार्केट जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे हमारा टाइम देखे मिल रहा है। अभी देखो कितना प्रॉफिट, ठीक, कितना, 1 बज गए, ठीक है। और देखो ध्यान से, बाजार में ट्रेंड कब चेंज हुआ वो भी बताओ, ये कितने बजे बंद हुआ, 3 बजे बाजार में ट्रेंड शिफ्ट हो गया। तो अब हम लोगों ने कितने बजे तक रखा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, 15 मिनट बाद 1500, 1 भी बजे अभी, है ना। फिर अभी देखो ध्यान से, 1 बज रहे हैं, 1000, 1500, फिर ये 2 बजे, फिर 2 बज के बजे, कितना प्रॉफिट आ गया। ये एक लॉट है, कितनी लॉट है, एमटीएम समझ में आता है, इधर का लॉस इधर का प्रॉफिट सब काट पीटने के बाद में हमारे हाथ में कितना आ गया, और क्या चाहिए। अब इस हेज में बनाने के लिए मैं बताता हूँ 80,000 लगे, मोटा मोटा मान कितना लगे। अब 80,000 रुपए मैंने अगर 4,000 रुपए कमा ले तो ये कितना परसेंट रिटर्न निकला, 5%, हमें तो 2% चाहिए। तो ये जो हेजिंग थी ना, अभी आप लोग देखो कि अपन ने जो बनाई थी हेजिंग, कितने बजे डाली थी इसको, 9 बज के, बाजार नीचे ऊपर करता रहा, हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग जब तक इसको होल्ड करेंगे जब तक मार्केट कहा जाएगा नीचे। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, ये स्ट्रेटेजी सीखने वाले, तो समझ में आता है 945 स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो अभी मैंने जो आपको एल्गो टेस्ट करवाया, तो हम लोग ना दिन का जो 4-4 हजार 5-5 हजार, जो मैं वीडियो में बताता हूँ कि हम लोग 3,000 एक लोड से कमा लेते, 4-4 हजार रुपए एक लोड से कमा लेते, तो वो कौन सी एजिंग से, यही एजिंग, इसको बोलते हैं बेरिश। बेरिश है, बुलिश है। बुलिश का मतलब क्या होता है, जब बाजार ऊपर गए, बेरिश मतलब क्या होता है, जब बाजार नीचे। तो अब मैं बोलूंगा कि आपको तो पहले तो चार्ट समझना है ना, हेजिंग तो बाद में आएगी, पहले तो आप चार्ट बताओगे कि भैया आज बाजार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये समझना है। उसके लिए अभी मैं आपको जो सेटअप सिखाऊंगा ना, ये सेटअप बहुत जबरदस्त है। ये सेटअप कौन सा है, 945 सेटअप। 945 सेटअप हमें क्या बताता है,